से दोस्तों, आज मैं अपने साथ जुड़े हुए बड़ी ही मीठी याद, एक रोचक याद महाकाल उज्जैन से संबंधित है। मैं आप सभी के सामने शेयर करना चाहता हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को बताया पिछले वीडियो में कि मैं काफ़ी लंबे समय तक जॉब में रहा और अब लास्ट 2 साल से मैंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया है। तो जब मैं जॉब में था तो अलग अलग जगह पे मुझे ट्रैवल करना पड़ता था कंपनीज के काम से। तो काम करते हुए जहाँ जब मैं जाता था वहाँ पे मैं कोशिश करता था जो जो रिलीजियस प्लेस आसपास के होते थे मैं वहाँ विजिट कर लिया करता था। तो उसी संदर्भ में करीब 10 ज्योतिर्लिंग मैं कर चुका हूँ। एक केदारनाथ और एक मल्लिकार्जुन मेरे रह गए, साथ ही साथ एक जो बद्रीनाथ धाम है वो मेरे रह गए। वो भी शायद बहुत जल्दी आप सभी के प्यार से, भगवान के आशीर्वाद से जल्दी हो जाएंगे। तो जो किस्सा है वो ये है कि मैं महाकाल, करीब 15 साल पुरानी बात है, महाकाल के मंदिर में बहुत भीड़ थी सुबह और मैं जल का लोटा और दूध लेकर के, तब जल दूध चढ़ाया जाता था, अभी तो चढ़ाना बंद कर दिया गया भक्तों के द्वारा। तो उस वक्त हम लोग सब जा रहे थे, बहुत भयंकर भीड़ थी वहाँ पर। और मेरे साथ एक करीब 74-75 वर्ष की एक वृद्ध महिला थी जो मेरे जस्ट आगे खड़ी हुई थी। वो भी मेरे साथ साथ अंदर घुस गई और हम सब जब मंदिर के अंदर धक्के में घुसे और मेरा नंबर जब आया जल चढ़ाने का, तो मैं जल चढ़ाने लगा और मैंने देखा कि अचानक से माता जी ने मेरा हाथ खींच लिया और वो लोटा मुझसे ले लिया। तो उस जब उन्होंने लोटा लिया तो नॉर्मली एक गुस्से का भाव आना चाहिए था, बट पता नहीं कैसे बड़े प्यार का भाव मुझे आया, वात्सल्य का भाव मुझे आया माँ के प्रति। और मैंने सोचा ये पता नहीं इतनी उम्र की है, ये जाने वापस आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। मैंने वो लोटा उनको दे दिया और उन्हें पूरा जल चढ़ाया। मैं बस अभिषेक कर रहा था, भगवान को हाथ से रगड़ के भगवान को की सेवा कर रहा था। बट मैंने अपना दूध का लोटा भी उनको दे दिया इसके साथ ही साथ। और लगातार मेरे मन में ये भाव रहा कि जैसे और शायद फीलिंग भी आई कि वो लोटा वो नहीं चढ़ा रही, मैं ही चढ़ा रहा हूँ। और जब हम बाहर निकले तो माता जी ने गला थपथपा के मुझे आशीर्वाद दिया और हम अपने अपने स्थान पे चले गए। बट मैंने ये सीखा, मैंने ये समझा कि जो हमारे भारतीय परंपराओं में कहा जाता है कि कैसे लोगों के साथ पुराने कर्म जुड़े होते हैं जिनके द्वारा ही आप एक दूसरे के नए जन्म में मिलते हो। तो शायद मेरा उनके साथ कोई कर्म बंधन रहा होगा, कोई पुराना प्रारब्ध में रहा होगा जो मेरा एक बचा हुआ था, जो मैंने वहाँ शायद पूर्ण किया। उनका भी मेरे साथ कुछ बचा हुआ, वो वहाँ मैंने उनके साथ पूर्ण किया। उसके बाद जब भी मैं अलग अलग मंदिरों में गया, महाकाल के अलावा महाकाल भी दोबारा गया और भी कई ज्योतिर्लिंग में गया, मुझे हमेशा उन माता जी की याद आती है और उस भावना की याद आती है कि भगवान ने कैसे मुझे उस समय समझ दी और कैसे वो एक प्यार मुझे प्राप्त हुआ माता जी के द्वारा। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये बात दिल से छू रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें। नमस्ते दोस्तों, कहीं ना कहीं हमको ये बता दिया जाता है कि ज़िंदगी एक रेस है तो उस रेस का हिस्सा हम ऐसे बन जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम रैट रेस का हिस्सा बन गए हैं। पड़ोसी से आगे एक बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, अपने किसी मित्र के लिंक्डइन प्रोफाइल से बहुत बेहतर, अपने किसी कलीग से ग्रेड में कुछ ऊपर, हमारी वो रेस कहीं ख़त्म ही नहीं होती है। हम शायद जब दौड़ना शुरू करते तो हमको पता भी नहीं था कि हम दौड़ने इतनी बुरी तरह दौड़ते जाएंगे कि इसका कोई एंड नहीं होगा। बट दोस्तों, हर रेस की एक फिनिश लाइन होती है, एक एंड लाइन होती है। कहीं ना कहीं थोड़ा रुकिए, थोड़ा सोचिए, थोड़ा समझिए हम क्यों दौड़ रहे हैं। एक आदमी जो 60 साल का रिटायरमेंट लेता है और 1 करोड़ रुपया पाता है, और एक आदमी जो 40 साल में ही 5 करोड़ रुपया कमा करके रिटायरमेंट ले लेता है, दोनों में क्या फ़र्क है कोई नहीं पकड़ पाएगा। शायद उन दोनों को भी पता नहीं चलेगा, केवल पैसे सेटिस्फैक्शन भी नहीं आएगा। बट सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंटेंटमेंट है, जो सेटिस्फैक्शन है, वो शायद सबसे ज़रूरी था, जो उन दोनों के पास मिसिंग होगा। कहीं ना कहीं ठहराव की ज़रूरत होगी, कहीं ना कहीं अपने आप को समझना होगा, कहीं ना कहीं रुक करके देखना होगा कि हम दौड़ तो रहे हैं लेकिन क्या हम रैट रेस का हिस्सा बन गए। एक बार ज़रूर सोचिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते दोस्तों, अभी अपने दोनों बेटे जो कि अपने दादाजी को लेकर प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन, वहाँ की यात्रा पे उनको ले गए हैं, हैदराबाद के पास है। तो उन्हीं को छोड़कर एयरपोर्ट से वापस आ रहा था। एक्चुअली जो छोटा बेटा है उसने अभी बीटेक अच्छे नंबर से उत्तीर्ण किया है KIT भुवनेश्वर से। तो मैं जब उनको छोड़ के वापस आ रहा था तो मन में वही मेरे करीब 20 साल पुराने मुझे याद आ रही थी कि मैं भी अपना जब करियर शुरू किया था, ग्रेजुएशन ख़त्म किया, पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म किया, तो 2nd डिवीज़न से 12th पास किया था, 10th पास किया था। तो मन में कहीं बड़ा डर था, 12th ग्रेजुएशन के बाद बड़ा डर था कि पता नहीं कैसे हम लोगों के लिए कोई जगह होगा कि नहीं, करियर कैसे बनेगा। क्योंकि दुनिया में तो सब करियर में तो सब जो है करियर ओरिएंटेड लोग में बहुत हाई
क्वालिटी नंबर या हाई लेवल नंबर्स होते हैं, उनके लिए ही शायद ज़िंदगी या ग्रोथ होती होगी। हमारे लिए तो कहाँ ही कुछ लिखा होगा। लेकिन जब जीना शुरू किया, जब करियर स्टार्ट किए, किस्मत से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से, माँ बाप के आशीर्वाद से, परिवार के प्यार के साथ, तो धीरे धीरे चीज़ें बढ़ने लगी। तो महसूस किया कि 10 साल करीब पिडलाइट एक बड़ी जो ब्रांड है उसमें करीब 10 साल गुजारे। छोटे लेवल से शुरू किया था, रीजनल प्रोफाइल तक पहुंचा। जब कंपनी छोड़ी 2008 में तो करीब 300 करोड़ का बिजनेस मैं देख रहा था एज ए रीजनल हेड। उसके बाद कार्लसबर्ग इंडिया में लॉन्च हो रहा था। कार्लसबर्ग बियर जो था वो मैंने लॉन्च किया काफ़ी एरियाज़ के अंदर, राजस्थान, एमपी वगैरह में। उसके बाद मेरू कैब्स एक स्टार्टअप था, वो हमने अच्छा सा मैनेज किया। जगजीत इंडस्ट्री जो अरिस्टोक्रेट विस्की आती है उसमें मैंने काफ़ी लंबे समय तक काम किया। और 2022 में कहीं ना कहीं एक मन किया कि नहीं, अब करियर रीस्टार्ट करना चाहिए। शायद इस एज के ऊपर आकर के एक लेवल आ जाता है मन के अंदर कि नहीं, अब अपना खुद का सेटअप शुरू करना चाहिए। तो मैंने अपना एक खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, एक हिम्मत, एक करेज लाके, एक रीस्टार्ट की तरह से मैंने अपना करियर एक बिजनेस में स्टार्ट किया और मैं धीरे धीरे चीज़ें बेहतर कर पा रहा हूँ। बट जब महसूस करते हैं कि नंबर वाला जो गेम था, जो एक कश्मकश थी कि कैसे होगा, देखते हैं कि जब जीवन में भगवान आगे बढ़ाता है ना तो उसको पल लगता है चीज़ें बदलने में। तो वैसे ही जो मैं सीख पाया वो ये सीख पाया कि कहीं ना कहीं नंबर रियली डजेंट मैटर। आप बच्चों पे प्रेशर ना करें कि वो एक्सेस प्रेशर दे करके कि नंबर्स लाओ। ये नंबर इज़ जस्ट ए स्मॉल थिंग। सबसे इम्पोर्टेंट है डिसीजन, सबसे इम्पोर्टेंट है कैरेक्टर, सबसे इम्पोर्टेंट है मेहनत, सबसे इम्पोर्टेंट है आप राइट चीज़ हम समय पे राइट चीज़ कर पाएँ। तो बच्चों को राइट गाइड करें, उनको बताएं एक अच्छा इंसान बने। उनकी किस्मत में लिखा होगा वो कोई नहीं रोक पाएगा। ऊपर वाले की जो लिखी हुई कलम है उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो उस पर भरोसा रखें और बच्चों को हिम्मत दें, बच्चों को उत्साह बढ़ाएं। नंबर के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर करने की शायद ज़रूरत नहीं लगती है। कोशिश करें, बच्चों को बोलें कि अच्छे डिसीजन लो, अच्छी चीज़ करो, अच्छे कैरेक्टर पे फोकस करो, पढ़ाई पे मेहनत करो। किस्मत में जो लिखा होगा अपने आप होने वाला होगा। थैंक यू सो मच। नमस्ते दोस्तों, अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ही मैं कहीं पढ़ रहा था कि श्री उदय कोटक जी, जो कि चेयरमैन है कोटक महिंद्रा बैंक के, उन्होंने बताया कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें बहुत बड़ा डेट आ चुका है। और दोस्तों, आप भी कहीं अगर और डेप्थ से देखेंगे चीज़ें नज़र आने लगी हैं, हमें ओवरऑल अगर हम देखेंगे गहराई के साथ तो चीज़ें दिखने लगी हैं। मोदी जी ने भी लास्ट अपने भाषण में कहा कि खाद्य तेल का कम से कम इस्तेमाल किया जाए, जो सोना है वो कम खरीदा जाए, जो फ्यूल है उसका भी लिमिटेड यूज़ किया जाए या उसको कूलिंग के थ्रू कोशिश की जाए उसका कम यूज किया जाए। आप देख रहे हैं इन्फ्लेशन भी कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। अभी चुनाव के बाद अगर आप देखेंगे तो जो ऑयल के फ्यूल के जो चार्जेस है वो बढ़ा दिए गए हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक होगा कि जो भाड़े हैं वो बढ़ जाएंगे और जब भाड़े बढ़ते हैं तो कंपनीज़ की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है, रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाती है। और जब रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ती है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती है, तो उसका खामियाजा उपभोक्ता को ही भरना पड़ता है और उसका कॉस्ट चुका करके उसकी जो प्राइसिंग है वो प्रोडक्ट की प्राइसिंग बढ़ जाती है और कंपनियाँ उससे वसूल करती हैं। एक जो ना नज़र आने वाला एक घाटा एक और होगा इसमें, जब कॉस्टिंग्स बढ़ती हैं, चीज़ें बढ़ती हैं, घाटे बढ़ जाते हैं, तब शायद नौकरियाँ भी चली जाने लगती हैं। तो एक तकलीफ वो भी होगी कि नौकरियाँ भी जाएंगी। तो ये एक पार्ट हुआ। साथ ही साथ एक और चीज़ मैंने पढ़ा कि लास्ट करीब 1 से 1.5 महीना में 60,000 करोड़ रुपया बैंकों से निकाल लिया गया बड़े लोगों के द्वारा। तो ये शायद उनकी एक स्ट्रैटेजी होगी कि पैसे को अपने कंट्रोल में रखा जाए, ना कि बैंक की, सो दैट वो उस पैसे को बहुत बेहतर तरह से बहुत फास्ट इस्तेमाल कर सकें। तो ये एक परिदृश्य है जो एक तरफा जो हम एक साइड देखते हैं। बट इसका दूसरा अगर हम तरफ देखें तो इसका सकारात्मक पक्ष भी हमारे पास है। जब तकलीफ़ें होती हैं तो कैसे इससे निकला जाए, उसका एक सकारात्मक पक्ष हम सभी के साथ है। हमारे भारतीय मूल्य, हमारे भारतीय परंपराएं, हमारा भारतीय जीवन दर्शन। अगर आप देखेंगे तो कैसे हमारी पुरानी पीढ़ियाँ, हमारे पूर्वज समय को लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ काटते थे, तो शायद वही समय है ये कि शायद कुछ थोड़ा समय रहेगा। बहुत लंबी कोई भी चीज़ नहीं होती है, कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं है, तो ये समय भी कट जाएगा। अगर आप देखेंगे तो अपनी चीज़ों को, अपने खर्चों को कट शॉर्ट किया जाए। बड़ी शादियाँ जो मैं देखता हूँ कि बहुत बड़े बड़े सोशे के साथ जिसमें बहुत दिखावा होता है, बहुत बड़े बड़े एक्सपेंडिचर्स किए जाते हैं, वो रोका जा सकता है। हम ट्राई कर सकते हैं कि हमारी अर्निंग्स हैं उसको 1, 2, 3 सोर्स डेवलप किए जाएँ। हम ट्राई कर सकते हैं कि खर्चों को कर्टेल किया जाए। ये जो फूडिंग हम बाहर से मंगाते हैं, होस्टल से, रेस्टोरेंट से, हम उसको अवॉइड करें। आउट स्टेशन की जो ट्रैवल जो हम अननेसेसरी करते हैं या हम घूमने के लिए करते हैं, हम ट्राई कर सकते हैं कि शायद 1-1.5 साल के लिए हम उसको रोकें, उसको अवॉइड करें, सो दैट कहीं ना कहीं चीज़ों से हम
तारतम्य में बिठा पाए और ये जो समय, कठिन समय हमारे इन भारतीय मूल्यों के साथ बहुत आसानी से कट जाए। और शायद 1 साल 1.5 साल बाद जब भी ये समय कट जाएगा तो आपको खुद महसूस होगा और आप खुद थैंक यू करेंगे अपने उस भारतीय जीवन को, उस भारतीय परंपरा को, भारतीय दर्शन को, कि कैसे विकट परिस्थितियों में भी हम बाहर आ सकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे घरों की जान, हमारी माँ की। जिस दिन माँ चुप हो जाती है ना, उस दिन घरों की रौनक चली जाती है। माँ खुद भूखी रह लगती है लेकिन बच्चों को भी भूखा नहीं रहने देती। जब हम छोटे थे तो ये माँ हमारी छोटी छोटी बातों को समझ जाती थी, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम माँ को बोल देते हैं कि माँ तो पहले जैसी नहीं है। सच तो यह है कि माँ कभी नहीं बदलती दोस्तों, बस उसकी उम्र बढ़ जाती है। जिस घर में माँ मुस्कुराती है ना दोस्तों, माँ भगवान भी बसते हैं। माँ की कदर कीजिए क्योंकि माँ दोबारा आती है। अगर आपको ये बात दिल से छू गई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। इन्फॉर्मेशन करनी होती है, उस डर को अंदर ऐसा घुसा लेता है कि वो कार्य ऑटोमेटिकली होने लग जाता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतनी तेजी से उसको मैसेजिंग भेजता है, सिग्नल भेजता है कि वो चीज़ें ऑटोमेटिकली वैसे होने लगती है। जैसे कि आप कहेंगे कि कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, आप फेल हो जाते हैं। आप कहते हैं कहीं मैं गिर तो नहीं जाऊंगा, आप गिर जाते हैं। आप बोलते हैं कि मैं गरीब तो नहीं रह जाऊंगा, आप गरीब रह जाते हैं। आप बोलते हैं मैं किसी बड़ा, आपने कोई पेपर दिया है, आपको लग रहा है कुछ ऐसा, तो उसमें मेरी सक्सेस हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। मेरी एक कज़न है, जयपुर में रहती थी, उनकी शादी हो गई है। वो अक्सर कहा करती थी उनका जयपुर में रहने का बड़ा मन था, लेकिन वो डर था कि जयपुर में मेरी शादी नहीं होगी, जयपुर में। और उन्होंने इतना बोला कि अल्टीमेटली उनकी शादी जयपुर में नहीं हुई, जयपुर से बाहर उनको बहुत दूर जाकर के रहना पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये जो डर है ये इतना तेजी से काम करता है कि आपकी चीज़ें वैसी होने लग जाती है। मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में सीखा कि अफर्मेशन से मैनिफेस्टेशन किस तरह से आप कर सकते हो और उस डर से बाहर निकल सकते हो। मैं भगवान में बहुत बिलीव करता हूँ, हर कार्य भगवान को सपोर्ट कर देता हूँ, उन्हीं को फॉलो करता हूँ। जो मैंने लास्ट काफ़ी समय से जब भक्ति में उतरने की कोशिश किया, उतरने लगा, तो मैंने समझा ये बहुत सपोर्ट करते हैं भगवान। मैं गोविंद रूप को मानता हूँ, तो जब भी मैं तकलीफ आती, कुछ डर आता, भगवान को बोलता भगवान ये आपके समर्पित है, आप मेरा काम बढ़िया से करा देंगे, और वो करा देते थे। जब भी मैंने देखा मैं किसी तकलीफ में आया, कुछ ऐसा हुआ, मेरा डर आया, मैंने भगवान को बोला भगवान जी ये आपको देखना है, मुझे मेरे समझ में नहीं आएगा, आपको संभालना है, मेरे बस की बात नहीं है। वो काम वैसा ही हुआ और वो करवा दिया गया, वो डर निकल गया। धीरे धीरे मैंने सीखा। बट इनिशियली जब आप प्रैक्टिस करते हैं, हो सकता है आपका ये बिलीफ की बात थी, मेरा बिलीफ था, धीरे धीरे डेवलप हो गया। बट हो सकता है इनिशियली आपको वो बिलीफ ना आए। आप क्या कर सकते हैं, इसमें एक और टेक्निक कर सकते हैं। आप क्या करें, जो भी चीज़ आपको डर है उसका आप रिवर्स, उस डर को रिप्लेस कर दें उसके पॉजिटिव से। कैसे? सपोज कीजिए आपको डर लग रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा, आप उल्टा बोलिए, आपका डर रखिए, लेकिन आप क्या बोलिए, मैं इस शहर का, इस स्टेट का कहीं टॉपर तो नहीं हो जाऊंगा। आपको लग रहा है मैं गरीब हो जाऊंगा, मैं इस देश का सबसे अमीर आदमी तो नहीं बन जाऊंगा। आपको लग रहा है मैं एक कार नहीं खरीद पा रहा हूँ, मैं शायद कार भी नहीं खरीद पाऊंगा। आप बोलिए मैं कहीं मर्सिडीज़ तो नहीं खरीद लूँगा। आप टेक्निक अपनाइए, डर रखिए, लेकिन उस डर को आप रिवर्स कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए पॉजिटिव के साथ, और आप स्लोली देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये टेक्निक बहुत तेज़ी से काम करेगी। ब्रेन में वो डर है, लेकिन अब डर क्या काम कर रहा है, उल्टा काम कर रहा है। इसको ये बड़ा चीज़ नहीं दो, इसको मर्सिडीज़ नहीं देनी है, वो उस पर काम करेगा और अल्टीमेटली मर्सिडीज़ आपको मिल जाएगी। आपको एक बड़ा, आपको लग रहा है आपका एक घर नहीं बनेगा, मैं इस शहर का सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन घर मेरा तो नहीं हो जाएगा। आप ये सोच सकते हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों इट रियली वर्क्स। आप इस पर ट्रस्ट करिए, एक बार ट्राई करिए, महीना 2 महीना 3 महीने की प्रैक्टिस करिए और आप महसूस करिए। और अगर आपको अच्छा लगे, जब आपको लगे चीज़ें होने लगी, आप कमेंट्स में बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो इसमें एक बार आपका प्यार ज़रूर दीजिए। थैंक यू। जब बादल टूटते हैं तो बरसात बन जाती है, जब बीज टूटता है तो पौधा बन जाता है, जब कली टूटती है तो फूल बन जाता है, जब फूल टूटता है तो फल बन जाता है। आप सभी ने देखा इस प्रक्रिया को। तो जब भी आपको लगे कि टूटने के बाद आप घबराते हैं, जब जीवन के अंदर जब परिस्थितियाँ आपको तोड़ देती हैं, आप बहुत घबरा जाते हैं, तो आपसे इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मान के चलिए कि अगर आप टूट रहे हैं तो एक नया सृजन करने वाले हैं आप, और आपका जीवन नई बुलंदियों पर, नई ऊंचाइयों पर जाने वाला है। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। एक जापान में राजा हुआ करते थे, बड़े प्रसिद्ध राजा थे। उनको उनके फोरफादर्स 10 पुश्तों ने एक कटोरा दिया हुआ था, जिसमें कहा जाता था कि इसी कटोरे के अंदर उनको सुबह सूप पीना है, जिससे कि उनकी प्रसिद्धि और बढ़ती है। तो राजा उसमें रोज़ सुबह उठ के सूप पिया करते थे। एक खानसामा उसको रोज़ बना के दिया करता था। एक दिन उस खानसामे से गलती से वो जो चीनी मिट्टी का जो बर्तन है वो टूट गया।
गिरकर। वो घबरा गया, उसको लगा फांसी दी जाएगी और वो बड़ा परेशान था, बट वो निश्चर मन से राजा के पास गया और जाके बताया कि मुझसे गलती से टूट गया है। राजा ने बोला घबराओ मत, मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जिसको चीनी मिट्टी के बर्तनों में रिपेयरिंग करने में महारत हासिल है। वो उसके पास ले गया और उसने उसको जिस रिपेयरिंग वाला जो कारीगर था उसने उसको बहुत बेहतरीन तरह से बीच में सोना लगाकर इस तरह से डिज़ाइन कर दिया, इस तरह से डेवलप कर दिया कि वो देखने में और ज़्यादा बेहतर, पहले से बहुत खूबसूरत बन गया और उसकी सुंदरता देखते ही उसमें 4 चांद लग गए थे। तो लोगों ने उसको बड़ा प्रेज़ किया। राजा ने भी जब वापस आकर के अपने सभी लोगों को समझाया कि जब भी चीज़ें टूट जाए इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक नया सृजन लिखा होगा, आप लोग घबराओ मत। तो सिमिलर वे में जब भी आपको कभी लगे, इस कहानी से हम यही सीख पाते हैं, जब भी आपको लगे आप जीवन में टूट रहे हैं, आप घबरा रहे हैं, आपको लग रहा है कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं, नहीं हो पा रहा है, आप मान के चलिए आप अपने कार्य में लगे रहिए। एक ना एक दिन बहुत जल्द आपको एक नई सक्सेस मिलने वाली है, आप एक नई ऊंचाइयों पर जाने वाले हैं। जय सिया राम। दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जब भगवान राम की पूजा किया करते थे तो बहुत अच्छी बात वो प्रार्थना के रूप में बोला करते थे कि प्रभु जही विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सबेगी दास में तोरा। अर्थात प्रभु मैं इतना समझदार नहीं हूँ, मैं एक तुच्छ मानव हूँ, तो मुझे अपने लिए क्या सही है क्या गलत है मुझे शायद नहीं पता, इसका ज्ञान नहीं है। तो जो आपको मेरे लिए उचित लगे आप मुझे वही दीजिएगा, वो ही मेरे लिए सर्वोत्तम होगा। कितनी बढ़िया प्रार्थना। इसी तरह से माँ कुंती से आप अर्जुन की जो माता जी थी, युधिष्ठिर की जो माता जी थी, भीम की जो माता जी थी, उनसे जब भगवान कृष्ण ने पूछा कि आपको मुझसे क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा प्रभु आप हमेशा मुझे दारुण दुख दीजिए। जो मैंने देखा कि जब मेरे साथ दुख रहा, इतना बड़ा तकलीफ़ हुआ, पूरा युद्ध हुआ, आप हमेशा हमारे साथ खड़े रहे, हमारे परिवार के साथ खड़े रहे, तो आप मुझे हमेशा दुख दीजिए। तो अगर देखेंगे तो प्रभु तुलसीदास जी ने जो बात कही कितनी सुंदर, कितनी शानदार बात है कि हम जो डेली में पूजा प्रार्थना करते हैं, एक पूरा अपना एक लिस्ट दे देते हैं भगवान को। वो लिस्ट शायद थमती ही नहीं है, हर दिन नई होती है, उसमें कुछ एडिशन हो जाता है, बट अगर देखा जाए तो उसको तो सब पता है। तो शायद एक बहुत प्यारी सी प्रार्थना हम भगवान से कर सकते हैं कि हे भगवान, अगर आप हमें खुशी दें, अगर आप हमें सुख दें, अगर आप ऐश्वर्य दें, वैभव दें, तो इतना दीजिएगा कि हमें कभी अहंकार ना आए। और साथ ही साथ अगर आप दुख दीजिएगा, अगर आपको लगता है कि दुख देना है हमारी किस्मत में लिखा है, तो वो दुख देते समय आप कहीं ना कहीं ये ध्यान रखिएगा कि हम हमेशा आपको याद रखें, कभी आपको भूले नहीं। ये एक प्रार्थना जिसमें कहीं ना कहीं हम भगवान से जुड़ जाते हैं, हम भगवान के प्रति एक आस्था उत्पन्न कर देते हैं, हमारी निर्भरता भगवान पर आ जाती है। तो जब आप प्रार्थना करें, आप प्रयास करें कि इस 2 तरह से बहुत शॉर्ट प्रार्थना अपनी लंबी लिस्ट की जगह पे आप डाल दीजिए भगवान पर समर्पण। इससे समर्पण आएगा कहीं ना कहीं, इससे आपके प्रति, भगवान के प्रति आपका लगाव आएगा, आपका जुड़ाव आएगा भगवान के साथ ही साथ मैं आप सभी का धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूँ। मैंने कुछ ही समय पहले यूट्यूब का एक चैनल शुरू किया, सोलफुल संजीव सक्सेना। मैं इसमें अपनी डे टू डे की बातें, अपनी एक्सपीरियंसेस, मेरे साथ लाइफ में जो हुआ, कैसे स्ट्रगल्स, किस तरह की चीज़ें, कैसे मैं प्रार्थना में, किस तरह मैं भगवान से जुड़ रहा हूँ, मैं अपनी पर्सनल चीज़ें डे टू डे में बड़ी सरलता के साथ जैसा है वैसे ही आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि लोग धीरे धीरे मुझसे जुड़ रहे हैं, मेरे से बड़े, मेरे से छोटे, मेरे बराबर के जो लोग हैं, सब मुझे देख रहे हैं और मुझे कहीं ना कहीं व्यू करके लाइक भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं। मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रही है, तो मुझे प्रोत्साहित करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी करें प्लीज़। थैंक यू सो मच। जय सिया राम। एक बार एक नर्स जो कि करीब 35 साल से जॉब कर रही थी, जब वो रिटायर हुई तो उनके सीनियर्स ने उनसे पूछा कि आपने अपनी लाइफ में क्या सीखा। तो उन्होंने बताया कि मैंने अपनी लाइफ में जो हाइजीन है, बेसिक अपने आप को ध्यान रखना, कैसे केयर करना है, खुद की हेल्थ पर को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, ये मैंने काफ़ी सीखा और लोगों को काफ़ी समझाया भी, काफ़ी सिखाया भी। बट जो सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने सीखी, जो लोग अपनी मृत्युशैया पे आखिरी समय पे थे, हॉस्पिटल की पलंग पे पड़े हुए थे, उन्होंने मुझसे पूछा क्या वो आए, क्या वो आ गए। मुझे उनसे कुछ बात करनी थी, मुझे उनसे माफ़ी मांगनी थी, कुछ बातें दिल में रह गई। तो कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप देखेंगे तो हमारी ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, शायद प्यार और पीपल। बिकॉज़ हम जाने क्या चीज़ें लिए फिरते रहते हैं और वो एक अलग अलग तरह की गांठें हमारे मन में रहती हैं जो शायद हमें आखिरी तक तड़पाती हैं। तो क्यों ना
आज ही अगर मन में कोई गांठ है तो उसको आज ही खोलने का प्रयास करें। जिसके साथ आप बहुत प्यार करते हैं आप तुरंत उसको कॉल लगाएं और उसको बोलें कि ये इस तरह का कुछ था और आज आपने उससे बात करके उस चीज़ को क्लियर कर लिया। क्यों इंतज़ार करें हम उस समय का जब हमको याद रहे कि वो आएगा कि नहीं आएगा, मैं उससे माफ़ी मांग पाऊँगी कि नहीं पाऊँगी, या माफ़ी मांग पाऊँगा कि नहीं मांग पाऊँगा। क्यों ना आज। अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय सिया राम। आपका दिन शुभ हो। आज ज़माना चूँकि भगवान से भी लेन देन का हो गया है और लोग जाते हैं भगवान के पास और बोलते हैं ठाकुर जी ये दे देंगे, आप ये काम करवा दीजिए। ऐसा होता है काफ़ी जगह, आप जानते हैं, ऐसा बहुत लोग करते हैं। और जब वो काम नहीं होता है तो लोग भगवान भी बदल लेते हैं। लोग सोचते हैं कि भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं और ये भक्ति हो गई, शायद वो उसको भक्ति समझ लेते हैं। बट भक्ति वो नहीं है। भक्ति कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीज़ आप अपने मन के अंदर डाल दीजिए, समर्पण। जैसे ही आप समर्पण डालेंगे एक विश्वास अपने आप आ जाएगा और उस विश्वास में बोला जाएगा, आपके मन की आवाज़ आएगी, आपका दिल कहेगा अपने आप से कि जो वो कर रहा है उससे बेहतर कुछ नहीं है, जो वो करेगा मेरे लिए वो मुझे स्वीकार्य है। और कहीं ना कहीं आपका ये भाव धीरे धीरे आपको भक्ति की तरफ कन्वर्ट कर देगा, एक समर्पण अपने आप से आ जाएगा। और ये जो भगवान की अदला बदली, इसकी ज़रूरत नहीं है। भगवान की अदला बदली शायद व्यापार नहीं है। भगवान एक प्योर चीज़ है जो आपके अंदर ही बैठे हैं। भगवान ने कहा है कि मैं तुम्हारे अंदर, इसलिए कहते हैं परमात्मा आपकी आत्मा के अंदर ही बैठे हुए हैं वो। तो आपके अंदर ही केवल आपको जागृति देनी है समर्पण से, आपको जागृति देनी है भक्ति से। तो कहीं ना कहीं अपने विश्वास को दृढ़ करिए, कहीं ना कहीं अपने प्योरिटी को दृढ़ करिए और कहीं ना कहीं आप देखेंगे इसके रिजल्ट्स आने लगेंगे। थैंक यू सो मच। जय सिया राम। अभी मेरे एक मित्र हैं, वो बद्रीनाथ धाम की यात्रा की प्लानिंग कर रहे थे। तो अचानक से मुझे याद आया कि क्यों ना मैं आप लोगों को बताऊं कि बद्रीनाथ जो ये धाम है, जो एक बहुत बड़ा धामों में कहा जाता है, इसकी जो कहानी है उसके बारे में आपको बताया जाए। क्योंकि काफ़ी लोगों को शायद पता होगा बट काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। एक बार भगवान विष्णु क्षीर सागर में आराम कर रहे थे और नारद जी वहाँ पहुँचे। नारद जी ने उनको बोला कि प्रभु आप लगातार यहाँ विश्राम करते हैं लेकिन मानव जाति को नीचे बड़ा तकलीफ है और उनको ये नहीं पता कि तपस्या और योग क्या होता है, किस तरह से चीज़ें जीवन को कैसे जीना चाहिए। तो आपको जाकर पृथ्वी पर कहीं ना कहीं थोड़ा मानव को ये संदेश देना चाहिए। भगवान विष्णु को ये बात उनकी समझ आई और वो पृथ्वी लोक पर आए और वो हिमालय पे चले गए। हिमालय पे जाके उन्होंने एक निर्वस स्थान देखा जहाँ पर कि कोई नहीं था। वो महादेव और माँ पार्वती का स्थान था। उस स्थान पर वो जाके बैठ गए। जब महादेव और पार्वती जी ने उनको बैठे देखा, उनको पूछा, तो उन्होंने जिद किया कि मुझे यहीं रहना है और वो अंदर कमरे में चले गए। महादेव और पार्वती किसी कार्यवश बाहर गए किसी कार्य के लिए, और जब वो वापस आए तो देखा कि वो जो बालक था उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर रखा था और वो खोल नहीं रहा था दरवाज़ा। महादेव ने माँ पार्वती को कहा कि देखो मैंने तुमको पहले ही कहा था कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये कोई विराट शायद हो सकता है प्रभु का कोई रूप है। तो उन्होंने उसको डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा और वो वहाँ से चले गए। जब वो वहाँ से गए तो वो जाके केदारनाथ धाम में बस गए। उन्होंने एक जगह बना ली जहाँ केदारनाथ है, आज जहाँ केदारनाथ उपस्थित है वो केदारनाथ धाम बन गया। और भगवान विष्णु जो है वहीं पर अपना तपस्या में लीन हो गए, उसी जगह पर तपस्या में लीन हो गए। और युग बीतते रहे, साल बीतते रहे, बारिश, आंधी, तूफान, सर्दी, गर्मी तेज होती रही। और जब बहुत बर्फ पड़ रही थी तो माँ लक्ष्मी को बड़ी चिंता हुई और उन्होंने देखा कि प्रभु लगातार अपनी लीला के रूप में यहाँ पर थपेड़े खा रहे हैं, बर्फ लगातार गिर रही है। तो माँ लक्ष्मी जो है वो पृथ्वी पर आई और वो बद्री वृक्ष, जो बेर का वृक्ष कहा जाता है, वो बेर के वृक्ष में के रूप में आके उसी जगह पर स्थित हो गई और उन्होंने विशाल वृक्ष का रूप ले लिया, जो कि डायरेक्ट जो बर्फ होती है जो गिर रही थी उसको रोक रही थी और लगातार उसके अंदर जो बर्फ की वर्षा हो रही है वो उस पर रोक रही थी। और भगवान विष्णु उसके नीचे तपस्या कर रहे थे। तो जब भगवान विष्णु की तपस्या पूर्ण हुई तो उन्होंने देखा कि माँ लक्ष्मी भी यहाँ उपस्थित है। तो उन्होंने माँ लक्ष्मी को बोला कि ये धाम आज से, चूंकि ये केवल मेरी अकेले की तपस्या नहीं है, ये हम दोनों की तपस्या है, तो ये धाम जो है बद्री धाम के नाम से प्रसिद्ध होगा जगत के अंदर। जय बद्री विशाल। आप सभी का भगवान बद्रीनाथ कल्याण करे। थैंक यू सो मच। जय सिया राम। आपका जब कभी भी आप जीवन में बहुत खुश होते हैं, बहुत आनंदित होते हैं, आप हमेशा उस आदमी के पास जाना चाहते हैं जिससे आप बहुत प्यार करते हैं। ये सही भी है। आप अपनी बातें शेयर करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, पार्टी करते हैं उनके साथ जाकर।
लेकिन जब आप बहुत दुखी होते हैं, आप बहुत डिप्रेस्ड होते हैं और आपको लगता है आज तो रोज़ आने का मन है, तब आपके पास जो इंसान होता है वो एक ऐसा इंसान होता है जो आपसे बहुत प्यार करता है, आप उसी के पास जाते हैं। सही कह रहा हूँ ना? तो अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान है जो एक ही है, दोनों के सूरत में, आप दुख में भी एक के पास जाते हैं और सुख में भी एक ही के पास जाते हैं, तो आप मान लीजिए आप इस दुनिया के सबसे लकी इंसान हैं। आप इस दुनिया के बहुत ब्लेस्ड इंसान हैं। भगवान ने आपको अपनी सारी जायदाद समर्पित करके भेजा है पृथ्वी पर। आप उसको बहुत संभाल कर रखें, उसको बहुत ध्यान से रखें। वो कीमती हीरो से भी ज़्यादा कीमती है। इसलिए तो कहा जाता है कि लॉटरी जो है सिर्फ पैसों से नहीं होती। अगर आपके पास अच्छे इंसान, अच्छे लोग अगर आपके साथ हैं, अच्छा साथी, एक ऐसा साथी जो सुख और दुख का साथी है अगर आपके साथ है, तो आपके पास इससे बड़ी लॉटरी और कुछ नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच। जय सिया राम। हमेशा अपने खास लोगों का बहुत ध्यान रखें। लव एंड लाइक में क्या फ़र्क है, इस बारे में मैं कहीं पढ़ रहा था और बहुत ही अच्छी चीज़ जो मैं पढ़ पाया, जो मैंने अपने साथ अपनी ज़िंदगी में फ़ील भी किया कि दोनों में क्या फ़र्क होता है। तो शायद वर्ड्स या अल्फाज वो मुझे वहाँ मिले जो मैं पहले कभी फ़ील कर चुका था। जब भी आप किसी से प्यार करते ना दोस्तों, तो शायद जो बहुत बड़ा फ़र्क होता है लव एंड लाइक में वो ये होता है कि जैसे ही आप किसी के प्यार में आते हैं, तो आपका जो, ऐसा कहते हैं कि साइकोलॉजी भी कहती है कि प्यार के अंदर आपके ब्रेन में जो हिस्सा होता है जहाँ पे आप किसी की कमियां देखते हैं, उसकी बारीकियों से उसकी कमियों को आप गहनता से देखना शुरू करते हैं, वो जो हिस्सा है ब्रेन जो आपका काम करता है वो काम करना बंद कर देता है। उसमें केवल प्यार नज़र आता है आपको उसमें कमियां नज़र ही नहीं आती। आपको वो आदमी केवल और केवल परफेक्ट नज़र आता है। आपको लगता है ऐसा शायद होता होगा। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। जब भी आप कभी कहीं घूमने जाते हैं, जैसे आप किसी बीच पे गए, समुंदर के किनारे गए, किसी सीनरी पे गए जहाँ बहुत अच्छी हरियाली है, पहाड़ है, आप उस सीन में रम जाते हैं। आपको ऐसा लगता है इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। आप खो जाते हैं उसके अंदर। आप उसके अंदर वो चीज़ आपके अंदर इतनी आत्मसात हो जाती है, आपको वो अलग लगती ही नहीं। आपको लगता है मेरा अपना सा है, ये मेरी जगह है, ये वो कूलनेस, वो जो एक कूल फीलिंग होती है, वो आपको एक डिफरेंट अंदाज दे देती है, डिफरेंट फीलिंग देती है आपके अंदर। इसका दूसरा एग्जाम्पल एक और बहुत अच्छा है प्यार के बारे में अगर आप कहेंगे तो मदर्स अगर आप देखेंगे तो एक तरफा प्यार, चाहे कहें उसको या ममता कहें उसको, ममत्व कहें उसको, वो ऐसा प्यार करती है बच्चा कुछ भी कर दे, कितनी बड़ी गलती कर दे, पर उनको अपने बच्चे में कभी कोई गलती, कोई कमी नज़र नहीं आएगी। वो उसको उसी नज़र से देखेंगी, उसी नज़र से केयर करेंगी, उसी नज़र से प्यार करेंगी, उसी नज़र से टेक केयर करेंगी। उनके लिए उनका लाल मतलब उनका लाल। तो शायद ये बहुत बेहतरीन एक एग्जाम्पल है माँ। साथ ही साथ जब आप खुद भी देखेंगे, आपने ज़िंदगी में अगर किसी से प्यार किया होगा तो आपको महसूस होगा वो इंसान केवल परफेक्ट नज़र आता है, उसमें कमियां नज़र ही नहीं आती। आपका वो हिस्सा काम करना ही बंद कर देता है ब्रेन का। आप केवल उसके अंदर मिठास, आपके अंदर उसमें प्यार, आप केवल उसके अंदर आत्मीयता महसूस कर पाते हैं। आपको एक अलग सी, एक अजीब सी, एक मीठी सी ठंडक महसूस होती है। साथ ही साथ अगर आप बात करेंगे लाइक की, तो लाइक तो ऐसी चीज़ है कि आप किसी भी चीज़ को लाइक कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को डिसलाइक भी कर सकते हैं। आपको पसंद आ गई, आपको हो सकता है पसंद से धीरे से थोड़े समय बाद आप नापसंद भी कर लें। लेकिन अगर आप पसंद करते हुए किसी चीज़ को प्यार पे ले जाते हैं, तो शायद ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स भी होती है और कहीं ना कहीं आप आत्मसात कर पाते हैं प्यार को। तो शायद ये बहुत बेहतर चीज़ है। ये बेसिक फ़र्क जो मैंने महसूस किया अपनी लाइफ के अंदर प्यार में और लाइकिंग के अंदर, जो मैंने किताब में भी पढ़ा और कोरिलेट कर पाया, जब मुझे समझ आया कि हाँ ये चीज़ तो बिल्कुल वही है जो मैं कभी सोचा करता था। थैंक यू सो मच। जय सिया राम। आपका दिन शुभ हो। आज की दुनिया में ज़्यादातर लोग स्वार्थी कहे जाते हैं। शायद दुनिया में लोग कहते हैं कि अब तो सभी लोग स्वार्थी हो गए, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा है कि चाहे मित्रता करिए चाहे प्रेम, भाव बिल्कुल निस्वार्थ रखिए। क्यों? क्योंकि ईश्वर हर जगह हर चीज़ लगातार देख रहा है। और इसका सीधा उदाहरण अगर आप देखेंगे तो दोस्ती और मित्रता में, चाहे कर्ण को देखिए चाहे अर्जुन को देखिए, ईश्वर हमेशा उनको उसी तरह ट्रीट किया जो उन्होंने भाव रखा था। थैंक यू सो मच। जय सिया राम। सदफ इकबाल के बेहद ही खूबसूरत अल्फाज जो मुझे बहुत पसंद है, शायद आपको भी पसंद आएंगे। तुम्हें प्रेम नहीं करना चाहिए ऐसी स्त्री से जो बाहर से शांत पर भीतर से तूफानों से घिरी हो, जिसकी आंखों में ठहरी हुई नमी किसी अधूरी दास्तान की गवाही देती हो, उसकी मुस्कान के पीछे एक लंबी गहरी चुप्पी छुपी रहती हो।
जिसने हर हंसी से पहले अपने आंसुओं को रोका हो। तुम्हें प्रेम नहीं करना चाहिए ऐसी स्त्री से, क्योंकि अगर उसने तुम्हें चाह लिया, उसकी चाहत साधारण नहीं रहेगी। तुम्हें अपना संपूर्ण कई बार लाइफ में हम लोग इतना डिमोटिवेट हो जाते हैं, इतनी डिप्रेस हो जाते हैं, डिप्रेशन इतनी हाई हो जाती है, स्पेशली यूथ को मैं देखता हूँ। कई बार आप लोग जीवन में कुछ एग्ज़ाम्स देते हैं, कोई आईएएस दे रहा है, कोई आरएएस दे रहा है, कोई डिफरेंट सिविल एग्ज़ाम्स दे रहा है, या कोई टारगेट ओरिएंटेड उसने एग्ज़ाम अगर दे रहा है, या कोई और अपना टारगेट उसने ले रखा है जीवन में, और उसने भरपूर कोशिश की, पूरी तरह से तन्मयता के साथ लग गया, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो रिज़ल्ट था वो उसके अकॉर्डिंग नहीं आया जैसा उसने सोचा था, तो डिप्रेशन आ जाता है। इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपने अपने एंड से प्लान किया होता है, बट वो प्लान आपके सामने सक्सेसफुल आपको लगता है नहीं हुआ है जैसा आपने सोचा, और आप डिप्रेस हो जाते हैं, आप डीमोटिवेट हो जाते हैं। उस सिचुएशन में आप कई बार सोचते हैं, आप किसी को सुनते हैं, आप मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, बहुत अच्छी बातें सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप नहीं कर पाते। कई बार ऐसा होता है मन बस अपने कमरे में कोने में पड़ जाते हैं, जैसा चल रहा है ठीक है, अपने आप सेटल होगा, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो रही होती। तो कैसे अपने आप को मोटिवेट करें, कैसे सोचें कि मतलब ऐसा नहीं कि फिर उसके लिए 3 दिन लगे, 4 दिन लगे ना, उसको आपको 2 घंटे 3 घंटे आपको अभी करना है, राइट नाउ। कैसे? मैं जो समझ पाया, बहुत अच्छी चीज़ जो मैंने अपने पिछले 25 साल के करियर में सीखी, आप अपने आप से बात करें, शीशे में जाएं, आप संवरने के लिए नहीं, आप शीशे में जाएं अपने आप से बात करने के लिए। आप शीशे में जाके अपने आप को समझाएं, आप बोलें कि मैं हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं दोबारा से ट्राई करूँगा, सब कुछ ठीक होगा, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही होगा। आपका जो टारगेट है वो डिसाइड करें, आप बोलें उसके बारे में, और आप बोलें और आप कहीं ना कहीं अपने मन को ये समझा दें 2 बार, 5 बार, 10 बार, और ऑटोमेटिकली आप देखेंगे अगले आधे घंटे में आपका मूड चेंज हो जाएगा, और आप कहीं ना कहीं अपने टारगेट के ऊपर वापस से ड्रिवन होकर लग जाएंगे। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिए, बहुत गहनता से समझिए। ये बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी लाइफ बदल सकती है। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।